फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो क्वेश्चंस है ये है 13 मार्च 2023 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन जीडी के। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। तो जो इंग्लिश में भी है वो भी देखें, क्योंकि मैं बहुत आराम से बताऊंगा इस चीज़ को कि जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी नाव से 150 किलोमीटर की दूरी एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा? तो इसमें एक चीज़ समझने का बात हमें यह है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो एक बार जिधर धारा जा रहा होगा उधर वो जा रहा होगा, और दूसरी बार जिधर वो धारा जा रहा होगा उसके उल्टा आ रहा होगा। तो जब वो उसी तरफ जा रहा होगा जिधर धारा जा रहा है तो उसका गति हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब वो धारा के विपरीत जा रहा होगा तो उसका गति को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो धारा के जब साथ जा रहा होगा तो गति कितना हो जाएगा इसका? 9 + 1.5, तो ये आ जाएगा आपका 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी है? 105 किलोमीटर। तो समय यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, दूरी बटा गति, तो 10.5 को बटा 10 लिख सकते हैं, तो 10 ऊपर चला जाएगा तो एक कट गया, तो 10 घंटा। दूसरे केस में क्या होगा? 1.5 करेंगे तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अभी दूरी कितना? 105 किलोमीटर, तो समय कितना होगा? 105 बटा 7.5, तो 75 नीचे 10 ऊपर, तो 15 से काटेंगे 5 बार में, 15 से ये कटेगा आपका 7 बार में, 5 से कटेगा ये 2 बार में, तो कितना आ गया? 14। तो 14 10 24 घंटे, 24 घंटे इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक फुटकर विक्रेता ने 1280 रुपये में कुछ सामान खरीदा है और उसने 1/3 भाग 15% की हानि पर बेचा। शेष को कितने लाभ पर बेचा जाना चाहिए जिससे पूरे लेन देन में 15% का लाभ प्राप्त हो? ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए क्या कर रहा है कि टोटल सीपीयू का कितना है? कॉस्ट प्राइस 1280 रुपये। ठीक है, इसका 1/3 तो हम लोग 2 कर लेते हैं, एक CP1 एक CP2। तो CP1 मतलब कितना हो गया? 1280 का 1/3 निकाल लेंगे, क्योंकि 1/3 15% नुकसान पे बेचे हैं, तो ये कटेगा तो नहीं, तो इसे 1280 बटा 3 कर लेंगे, तो ये आएगा 426.47। ठीक है, इस पे उसने लॉस कितना किया है? अच्छा, इस पे उसने कितना लॉस किया? 15% का, तो 15% का लॉस निकाल लेंगे। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये सॉल्व करके आएगा, बस इसे मल्टीप्लाई करके आप नीचे 100 बिठा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 853 नहीं, ये आएगा 64 रुपीज़ पहले से लॉस हुआ। अब देखिए 1280 में से बचा हुआ कितना? इतना तो हमने पहले का 1/3 निकल गया, तो इसमें से बचा कितना होगा? 853। ठीक है, अब इसे टोटल गेन कितना करना है? इसे टोटल गेन करना है 15%,
तो इसका 15% निकालेंगे हम लोग, तो ये आएगा 92। ठीक है, इसे काटेंगे 2 बार में, 3 बार में, इसे काटेंगे हम लोग 6 4, तो 92 नहीं कुछ और आ गया, 192 आ गया, सॉरी। ठीक है, ये आ गया 192। तो इतना प्रॉफिट हमें करना है और उसने इतना नुकसान कर दिया, तो जो टोटल कितना भरपाई करना होगा, 192 लाभ करना है और इस 64 को भी पहले जो नुकसान हुआ उसको भरपाई करना है। तो टोटल कितना कमाना होगा उसे, और 192 प्लस 64, तो कमाना होगा उसे 256 रुपये। अब 256 उसे किससे कमाना है, इसके ऊपर, तो 256 बाई 853.33 इंटू 100, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30%। ठीक है, तो सबसे पहले यही हमें करना है। अगला क्वेश्चन, एक सोफ़ा सेट को 10%, 5%, 2% क्रमिक 3 छूट पर विक्रय मूल्य में प्रस्तुत किया जाता है। सोफ़ा सेट का शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात यदि अंकित मूल्य 18,000 रुपये है, तो इसमें इसे 3 बार डिस्काउंट मिलेगा। तो पहले 18,000 था इसका अंकित मूल्य, इस पे उसे मिलेगा 90%, फिर मिलेगा 95% और फिर मिलेगा 98। क्यों कर रहे हैं हम लोग, पहले 10% छूट दिया तो 90 बचा, फिर 5 छूट दिया तो 95 बचा, फिर 2 छूट दिया 98 बचा। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1582.20। ठीक है, तो पहले आप 0 0 डबल काट लीजिएगा आसानी के लिए। उसके बाद 5 से कट गया ये 2 बार में, ये कट जाएगा आपका 19 बार में, 1 0 यहाँ से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा आपका ये 9 बार में। अब सबको गुना कर लीजिएगा, गुना करके डिवाइड बाय जो 10 आएगा उसे बैठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे 10 को और काटने की ज़रूरत नहीं है। अगला है, पहली और दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात इतना इतना है। पहली मिश्र धातु का 14 किलोग्राम, दूसरी मिश्र धातु का 21 किलोग्राम साथ मिलाया जाता है। नए मिश्रण में क्रमशः तांबे और सोने का अनुपात क्या है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये पहला मान लेते हैं, ये दूसरा मान लेते हैं। इसका हमने 14 किलोग्राम लिया है, इसका हमने 12 किलोग्राम लिया। तो इसमें हम लोग तांबा पकड़ लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पकड़ लेते हैं सोना। तो तांबा कितना है, 3:, तांबा 3 है, सोना 4 है, तो ये हो जाएगा 3/7 × 2। 7 क्यों होगा, एक है कि टोटल 7 है, ये 14 होगा, 2 तो ये आ गया 6। तो अगर 14 में से 6 तांबा है तो 8 सोना हो गया। सेम चीज़ के साथ भी करेंगे, ये 2:5 है, तो 2 ऊपर, नीचे 7 × 21, तो इसका भी 6 ही आया, तो कितने से 15। टोटल तांबा कितना हो गया, 12, और ये कितना हो गया, 23, तो 12:23 आंसर। अगला सवाल हमारा ये है कि P किसी कार्य को 200 दिन में कर सकता है, Q और R समान कार्य को 100 दिन में कर सकते हैं। PQR ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और उन्होंने 40 दिन तक साथ कार्य किया, तथा P फिर Q ने छोड़ दिया और P और R ने मिलकर शेष कार्य को 40 दिन में पूर्ण किया। ज्ञात कीजिए Q अकेले कुल कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि देख लीजिए P जो है 200 दिन में काम ख़त्म करता है और Q प्लस R जो है वो 100 दिनों में काम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हमारा टोटल काम 200 है। तो P एक दिन में एक काम करता होगा, डिवाइड करेंगे 200 दिन में 200 काम करता है, तो एक दिन में एक काम, ये दोनों एक दिन में 2 काम करते होंगे। तो P Q R मिलके एक दिन में 3 काम करते होंगे। ठीक है, इन्होंने काम कितना दिन किया है, 40 दिन काम किया है शुरू में, तो 3 × 40, तो 120 काम इन्होंने 40 दिन में कर दिया। तो 220 में से 140 काम चला गया, तो बचा कितना, 80 काम। अब 80 काम को P और R 40 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो 40 दिन में अगर 80 काम करते हैं तो एक दिन में P और R 2 काम करेंगे, 80/40। तो हमें क्या मिला कि P प्लस R एक दिन में 2 काम करते हैं और P अकेला एक दिन में एक काम करता है, तो R भी एक दिन में
एक ही काम करता होगा। अब टोटल काम हमारे पास 200 है, तो अगर आर एक दिन में एक काम करेगा, 200 काम कितने दिन में करेगा? 200 दिनों में। अगला क्वेश्चन, यदि एक दुकानदार 10% की छूट देता है और उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है, उन्हीं शर्तों के अंतर्गत यदि वह 25% छूट प्रदान करता है तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि प्राप्त होगी? तो सबसे पहले देखिए, पहले एमपी में उसने कितना छूट दिया? 10% का, इसे 90/100 निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसने 10% का छूट, 10% का लाभ कमाया, तो सीपी पे 110% का लाभ कमाएगा। तो एमपी पे जब छूट देते हैं तब भी एसपी आता है, सीपी पे लाभ निकाल देते हैं पूरा तो भी एसपी आता है, दोनों आपस में बराबर हो गया। तो 100 कट गया, 0 कट गया, तो एमपी बाई सीपी 11/9 हो गया, ठीक है। हमारा एमपी 11 है, सीपी 9 है। तो बोला एमपी पे वो अब कितना छूट दे रहा है? 25% का फिर छूट दे रहा है, तो 25 का परसेंट तो 75% का छूट दे दिया। तो 25 से 4 3, तो कितना आ गया? 33/4 उसने उस पर बेचा है। सीपी हमारा 9 है, तो प्रॉफिट ही होना चाहिए। तो 9 में से अगर हम लोग 33/4 को घटा देंगे तो ये आएगा 36 माइनस 33/4, तो 3/4। तो 3/4 जो आया हमारा प्रॉफिट हो गया। हम लोग का लाभ, कॉस्ट प्राइस कितना था? 9 इंटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4 इंटू 9 आ जाएगा, इंटू 100। तो 3 से कटाइए 3, 4 से कटाइए 25, तो ये 8.33% का ये कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, बट आंसर सही आया। तो ये कुछ इन्होंने मिस्टेक की है ऑप्शंस देने में, आई थिंक, जिसके कारण से लॉस नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। सीपी 9 तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा ये, बट आंसर आ गया। तो ये एक्चुअली प्रॉफिट कुछ मिस्टेक की एसएससी डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया है, तो देख सकते हैं हम लोग, आप लोग। अगला क्वेश्चन, सभी बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 8 मीटर इतना 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 करके किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक ऐसा लंबाई चाहिए जिससे हम इन सबको मेज़र कर सकें, ठीक है। मतलब ये इन सबको निकाल सकें। तो सबको क्या करेंगे हम लोग? सेंटीमीटर में पहले बदलेंगे। तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर प्लस 75, तो 875 सेंटीमीटर। देखिए 8 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 800 सेंटीमीटर को पहले 100 से गुना करेंगे, 8 आ गया, ये 75, तो 875 आ गया। इसमें 100 गुना करेंगे मीटर में, तो 0./100 है, तो सिर्फ 175 बचेगा। ये हो गया आपका 1220, ठीक है। तो इन सब का हम लोग अगर एचसीएफ निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा भी ध्यान से देखिएगा ना, तो 10 से सिर्फ ये कटता है, तो 10 आंसर नहीं हो सकता, 20 भी नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, ठीक है। बट ये जो 175 है ये 15 से भी नहीं कटता है, ठीक है। तो सिर्फ 5 ही बचा, तो 5 ही। तो मसापा क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो तीनों नंबर को काटे। अगला क्वेश्चन, सोहन ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लिया। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा हो और इसे 3 समान किस्तों में चुकाया। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना था। यदि प्रत्येक किस्त 1250 रुपये की थी तो सोहन द्वारा लिया गया धन कितना होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, टोटल जो होगा x बाई 1 प्लस r बाई 100 +
ये होगा, ठीक है। अगर 3 साल में दिया इसलिए 3 बार लिखेंगे हम लोग। अब हमें x दिया है 1250, 1 प्लस आर बाई 100 मतलब 20/100, तो 1 तो क्या होगा 1 प्लस 20/100 करेंगे तो ये आएगा 5, एलसीएम ले लेंगे, 5 1 6/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6/5, फिर 1250, 6/5 का स्क्वायर, 1250 6/5 का क्यूब, ठीक है। तो उसको ऊपर ले जाके आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा, जो कि लगभग आएगा आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 2633। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति दर के वार्षिक रूप से सही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 280 रुपये है। धनराशि क्या है? तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला ये है, ठीक है। पी निकालना है, एक्स हमारा दर होता है 80 तो कटा 25, तो स्क्वायर करेंगे तो P इंटू 1/625 आ जाएगा 80, तो P हो जाएगा 80 इंटू 625, से गुना करेंगे तो 50,000। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है। यदि इसे 6.4% के लाभ के साथ 450 में बेचा जाता है तो इसका छूट प्रतिशत कितना है? तो सबसे पहले सीपी में कितना का लाभ हो रहा है? 6.4, तो सीपी का अगर 106.4% निकालेंगे तो हमारा ये 450 आना चाहिए, ठीक है। तो सीपी यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सीपी यहाँ से आ जाएगा 450 इंटू, देखिए इस पॉइंट घटा के यहाँ 0 लिख देते हैं तो एक और 0/1064। देखिए सारे कैलकुलेशन बड़े हैं इस शिफ्ट में। जिन्होंने भी इन क्वेश्चंस का अटैम्प्ट किए होंगे जीडी में उनके बहुत नंबर आए होंगे, नॉर्मलाइज हो गए। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 423.08। अब जो उसका एमपी है वो सीपी से 25% उसका 125% हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा आपको 528.85, ठीक है। तो ये इसका एमपी है, बेचा कितना में? 450 में, तो कितना की छूट देंगे? इन दोनों को घटाएंगे, जैसे इसको घटाएंगे तो आएगा 78.85। एमपी हमारा है 528.85 इंटू 100, छूट बटा एमपी इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 14.9%, जो कि लगभग 15% होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए और ए ने ए को कुल 8% वोटों से हराया। यदि कोई भी वोट अवैध मत नहीं है तो ए और बी के मतों में कितना अंतर है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि टोटल जो वोट है, टोटल वोट हो गया, टोटल वोट, अच्छा टोटल वोट ए का पकड़ लेते, ए का टोटल वोट हो गया मान लीजिए X%, तो बी का कितना हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि ए को 8% वोटों से हराया है, ठीक है। तो टोटल दोनों का परसेंट अगर जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा? x + 8, जो कि 100% के बराबर होना चाहिए। तो 2x = 100 - 8 आएगा 92, तो x आ गया 46। तो a को मिला 46% और 8 जोड़ देंगे तो b को मिला 54%। तो b को कितना मिला? 16,200
मतलब 54%, 54 इक्वल टू कितना हो गया 16,200। तो बोला उनके वोटों का अंतर, तो उनके वोटों का अंतर कितना है 8% है। 54 बराबर इतना, तो 8% बराबर कितना होगा, ठीक है। बस यही हमें सॉल्व करना था। ये कटेगा 3 बार में, तो ये 2400, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है, उनमें से 6 संख्याएं यही हैं, तो 7वीं संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले सातों संख्या का योग कितना होगा, 70 इंटू 7 490। फिर क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, इससे घटा देंगे तो 7वां संख्या निकल जाएगी। सातों संख्या का योग है, इनको जोड़ेंगे 6 संख्या का योग निकल जाएगा, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे इनको, तो ये आएगा आपका 365, बस घटाइए तो आएगा 125। अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर, यदि इसका लंब 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक चीज़ आप पूरे पेपर में देख रहे हैं कि शुरुआत के जो क्वेश्चंस थे वो कंपैरेटिवली काफ़ी टफ थे कंपेयर टू जो बाद के क्वेश्चन है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू एच इंटू बी, जो कि 42 दिया हुआ है, और लंबाई आपको h का 10 दे दिया गया, यहाँ से b निकालना है। तो ये कटेगा 5 बार में, तो b हो जाएगा आपका 42/5, तो काटेंगे तो 8.4, तो 8.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। तो इसमें चतुर्थ निकालना अनुपात या फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो बीच वाले दोनों का गुणनफल इक्वल टू लास्ट दोनों वालों का, तो x इक्वल टू 15। अगला क्वेश्चन, एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में बांटा गया, प्रत्येक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और ठोस गोले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे कुछ में ज़्यादा कुछ करना है नहीं, तो पूरा गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² और अर्धगोला का होता है 3πr²। बट अब एक चीज़ ध्यान रखें, तो अब हमें अनुपात निकालना है। तो पहले अर्धगोला बोला तो ये ऊपर रहेगा और ठोस वाला पूरा गोला नीचे रहेगा, तो कट गया 3:4। अगला क्वेश्चन, इसका बोले मध्य अनुपाती निकालें, तो मध्य में कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर का गुणनफल कर देंगे, तो ये आएगा 16, ये आएगा 22, दोनों को गुना करेंगे 352। अगला क्वेश्चन, एक कार चालक 70 मीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहा है और एक बस उसे 35 मीटर आगे चल रही है, 15 सेकंड बाद उसे 40 मीटर पीछे है, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि देखिए दोनों के बीच का, पहले बस उससे 15 मीटर पीछे था, सॉरी 35 मीटर पीछे था, और थोड़ी देर बाद 40 मीटर आगे हो गया। मतलब जितना दूरी बस चला होगा, कार उससे ये 75 मीटर ज़्यादा चला होगा, ठीक है। तो हम लोग ये क्या कर लेंगे, 75 लिख लिए, और आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने को बोला गया है। तो हम मान लेंगे कार का गति इतना है और दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो गति को घटा देंगे। तो बस का मान लेते हैं x था, तो ये हमारा गति आ गया। इससे हम लोग सेकेंड टाइम से समय से गुना करेंगे, लेकिन समय सेकेंड में है, तो इसे हम लोग घंटा में बदलेंगे। तो 3600 से भाग, सेकेंड से पहले भाग करेंगे 60 तो मिनट आएगा, फिर और 60 भाग करेंगे तो घंटा आएगा। तो डायरेक्ट 3600 से भाग कर लिए, और ये आपका 75 मीटर, तो मीटर को बदलेंगे अगर किलोमीटर में तो बटा 1000। सिंपल सी ये 0 0 कट गया यहाँ पे। आगे कर लेते हैं 75 इंटू 36 बाई 10 इंटू 15 है ना, ये 36 ऊपर 15 नीचे, तो 15 से काटेंगे
5 बार है, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 18 बार में, तो x इक्वल टू 70 माइनस 18 तो 52। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 18 दिन और 12 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। कार्य पूर्ण होने तक वे एकांतर दिन में कार्य करते हैं। पहले दिन ए शुरू करता है तो कितने समय में ख़त्म करेंगे? यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं। ये 18 दिन, ये 12 दिन, तो एक नंबर मानते हैं जो दोनों से कटता हो, 72। तो ये 4 बार में कटता है, ये 6 बार में, तो एक दिन में 4 काम, बी 6 काम, तो 4 6, तो हर 2 दिन में 10 काम हो रहा था। ठीक है, हर 2 दिन में 10 काम, तो हमें 72 काम करना है, तो 7 काम, तो एक दिन में 10 काम, तो 7 दिन में 70 काम, 2 दिन में 10 काम, तो 14 दिनों में 70 काम, तो 2 काम बचा है। अब 2 काम को कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि ए से शुरू होने वाला था, तो 2/4 मतलब 1/2 मतलब 0.5, तो 14 दिन, और यहाँ 0.5 डे 14.5 दिन। अगला क्वेश्चन, 2 दलों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में दल ए ने दल बी को कुल 16% के बराबर अधिक मत प्राप्त किए। यदि दल बी को 25,200 मत प्राप्त हुए और कोई भी अवैध मत नहीं है, तो दल बी को कितने मतों से हराया गया? ठीक है, क्या लिखा है? दल ए ने दल बी से कुल मतों से 16% के बराबर अधिक मत प्राप्त किए। ठीक है, तो फिर से वही मान लेते हैं कि अगर बी को मिला होगा x%, तो ए को मिला होगा x प्लस 16%। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 100% वोट आना चाहिए, तो 2x इक्वल टू 100 माइनस 84, तो x इक्वल टू 42, तो x इक्वल टू 42 आ गया, मतलब ये 42 हो गया, ये 42 प्लस 16 58 हो गया। तो दल बी को इतना मत वोट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? 42% जो है आपका 25200 है। ठीक है, हमें निकालना है तो दल बी कितने मतों से चुनाव हारा। ये कितना मत से हारा है? 16% से ही हारा है, तो अगर 42 बराबर इतना है तो 16 बराबर कितना होगा, हमें ये निकालना होगा। तो 42 से काटेंगे, 6 बार में कटेगा, तो 9600 आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वैसा क्वेश्चन रहेगा, तो सबसे पहले जो नंबर है उसे उतार दीजिए और जिसके ऊपर बार नहीं है उतना वो नंबर को लिख दीजिए माइनस में, और जितने के ऊपर बार है उतना सारा 9 लिखिए, और जितने का बार नहीं उतना सारा 0 लिखें। ठीक है, और अब इसे घटाना है, तो जैसे ही घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 13 में से 4 गया 9, 1 5 4 99900, तो ये कट गया, तो 4519 ये आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये जीडी का पेपर यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ हमसे दोबारा पूछें, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन देंगे। देखने के लिए अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।